जी। भोपालगढ़ की इस ऐतिहासिक चुनावी सभा में 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले तेजाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, बोले लक्ष्मीदास जी महाराज की, ख्वाजा साहब की। उपस्थित हमारी बहन और यहाँ की पाली लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी, लंबे समय तक 5 साल महिला आयोग के अंदर चेयरमैन के पद को सुशोभित करके अनेकों किसान के छोटे बेटे बेटियों को न्याय दिलाने वाली आपकी प्रत्याशी संगीता जी बेनीवाल, हमारे सबके विषम पिता में पाली के पूर्व सांसद, जिनको आज भी याद करते हैं लोग कि यार मैं लोग सेंट्रल हॉल में बैठा के बद्री जी कदा है पाचा, मैं तो कोशिश करी मैं ले आऊँ आपको कोई राज्यसभा में जुगाड़ कराऊंगा, राज्यसभा वगैरह करेंगे। बद्रीराम जी जाखड़, हमारी भोपालगढ़ की विधायक बहन गीता जी, बावड़ी के प्रधान राजू राम जी, पूर्व प्रधान ओसियाम भोमाराम जी, मैं सम्मानित मंच बोल देता हूँ ना, शिव रितकर्ण जी तो बड़ा ही है भाषण चल रहे हैं, डीजे में चल रहे शिवकर्ण जी सैनी, यहाँ के हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर प्रधान शांति जी, राजेश जी, हमारी मातृशक्ति बहन है जो मंच पे बैठी है सारी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और 12 घंटे के अंदर सूचना के बाद हजारों की तादाद के अंदर पहुंचे भोपालगढ़ के वीरों, नौजवानों, किसानों और मेरे भाइयों, मैं इस धरती पे खड़ा हूं जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। जब प्रदेश के अंदर लेवी लगी थी, जब प्रदेश में लेवी लगी और पूरे प्रदेश के अंदर ये बात चली कि इस लेवी का विरोध कौन करेगा, उस समय भोपालगढ़ के किसानों ने जात पात नहीं देखी, किसान के बेटों ने पुलिस का विरोध किया, सरकार के फैसले का विरोध किया और सीने पे गोलियां खा के जाट समाज के साथ साथ माली समाज ने भी शहादत दी थी। उसे याद रखना हमें, हम अकेले नहीं लड़े। हमेशा आजादी के आंदोलन से लेके बाद में पहले डाबड़ा से लेके जितने भी कांड हुए, उसके अंदर हर समाज हमारे साथ खड़ा था। हमें उन समाजों को भूलना नहीं है जो बुरे वक्त के अंदर हमारे साथ खड़े थे। ये राजनीतिक उठापटक चलती रहेगी और ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन गांव का भाईचारा, भोपालगढ़ का भाईचारा और राजस्थान का भाईचारा हमेशा बना रहे, ये संदेश मैं आपके बीच देने भोपालगढ़ के अंदर आया हूं। भाइयों, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं नहीं जाऊंगा तो भी आप भोपालगढ़ में 50,000 से जिता रहे हो, 30,000 से ओसिया में जिता रहे हो और 30-40,000 से बिलाड़ा में जिता रहे हो। तो मैंने एक शर्त रखी, बद्री जी ने मुझे 3-4 बार कहा कि आप एक बार आना है, तो मैंने कहा हमारी टीम में तो सारी लगी हुई आरएलपी, तो जैसे ही अलायंस हुआ आरएलपी कांग्रेस का, उसी दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम जवान अपने आप कांग्रेस पार्टी के साथ लग गए और नागौर में पूरी कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए नागौर जिले के अंदर साथ लगी थी। ये अलायंस था, ये गठबंधन था। आज का टाइम तय हुआ और भोपालगढ़ के अंदर सभा करनी है। मुझे याद है विधानसभा चुनाव के अंदर मैं भोपालगढ़ के अंदर सभा नहीं करके गया था, हमारी बहन गीता जी जीत गई, अच्छा रहा, अच्छा रहा, नहीं तो पुकरा तो इस बार जीतता तो भी मुझे छोड़ के भाग जाता, बढ़िया सफाई हो गई इस बार। देखो मैं तो उसको जानता नहीं था, मैं थोड़ी लाया था,
आप ही लाए थे उसके जामन मुड़ के बबलू जी बैठे हमारा मंच पर पड़े थे एक मैं जाम नहीं देवा, लेकिन 5 साल तो मुझे छोड़ के नहीं गया। जब 3 विधायक थे उस समय कोशिश हुई थी कि आरएलपी को खंड विखंडित करके जब बड़ा झगड़ा चला एक आध को तोड़ ले, उस वक्त तो साथ दिया था मेरा। लेकिन अब पता नहीं क्या मजबूरियां थी, क्या सत्ता का लालच आया। कम से कम जाते जाते मुझे कह जाता ना कि साहब अब कोई कहना मैं तो जाऊं, आप रो कौन से काम है। तो मेरे यहाँ तो क्या कि मैं तैयार करता हूँ नेता, तो उसके बाद भाग जाते हैं। ट्रेनिंग स्कूल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। पहले आओ, पहले प्रसिद्धि पाओ और उसके बाद दूसरों से कांटेक्ट करके भाग जाओ। एक जगह नहीं हुआ, उदयपुर से उदयलाल डांगी ने भागना शुरू किया, बाड़मेर से लेकर यहाँ तक पता नहीं कितने भागे पॉलिटिकल पापा चेंज किया, भागे पॉलिटिकल पापा बदला। मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये गठबंधन आरएलपी कांग्रेस पार्टी का अगर विधानसभा चुनाव से पहले होता तो 135-40 सीट कांग्रेस आ रही थी। ये गठबंधन उन्हीं लोगों ने नहीं होने दिया था, तो इस बार भी 20 दिन तक रोड़ा अटका रहे थे। लेकिन मुझे लड़ना था आपके लिए भाइयों। गठबंधन नहीं होता तो भी मैं तो लड़ता, सबको पता नागौर से जो भी होता हो जाता। रिजल्ट की मैंने कभी परवाह नहीं की जीवन के अंदर, क्योंकि मैंने राजनीतिक कैरियर से ज्यादा आपके मान सम्मान की रखवाली की है। जब मोदी की सत्ता, उसके अंदर में उनका नजदीकी व्यक्ति था, गृह मंत्री प्रधानमंत्री का। देश के किसी भी कोने से मैं टेलीफोन कर देता तो 1 घंटे में प्राइम मिनिस्टर मेरे से फोन पे बात करते थे। लेकिन किसानों के लिए मैंने एक ही बात उनको कही थी कि आप हमारे जो नेता है उनको दिखा नहीं रहे हो। किसान आंदोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी पीयूष गोयल करता है, कभी तोमर करता है, कभी तीसरा करता है। हम थोड़े गए देश के अंदर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 60 जड़ सिखों को मिला लो तो 60-70 सीटें सीधी हम लोकसभा की प्रभावित करते हैं। प्रधानमंत्री जी मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगा। पहले अकाली गए, मुझे खूब मनाया। उस समय राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं के बराबर था। सिर्फ किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा के हमारे भाई उन जड़ सिख भाइयों के साथ मैदान के अंदर आए, और दिल्ली उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाइयों को तकलीफ में देखा तो दिल्ली यूपी के भाई भी आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन राजस्थान के अंदर आंदोलन नहीं था। उन सब ने मुझे कहा बजरी जी एक बात, उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी जो यूपी और हरियाणा की धरती से आए हैं, हनुमान जी हमने सेवा की देश की और हमारे नेताओं ने आप सबका भला किया। तो मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो कि हम वापिस ऋण आप हमारा उतारो, जो ऋण इन देश के दूसरे राज्यों पे हमने किया, हमारे चौधरी साहब ने किया, देवीलाल जी ने किया। तो मैंने कहा मेरे से क्या कुर्बानी देनी मुझे? बोले हाँ हम आपकी कुर्बानी मांग रहे हैं, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो, लात मारो और सड़क पर बैठो। तो भाइयों मैं चाहता तो सत्ता का आनंद ले सकता था, सड़क पे बैठ के भी वापस चला जाता, कौन रोक रहा था मुझे बताओ। मैं सड़क पे 70 दिन बैठा, एनडीए छोड़ी और 3 कृषि बिल वापस कराए। उसके बाद मुड़ के उस तरफ नहीं देखा। जब देश के अंदर आई और अग्निवीर योजना सिर्फ इसलिए लाए कि किसानों ने जिस तरह मोदी को नीचा दिखाया, प्रधानमंत्री की एक ही थी कि मुझे किसानों ने नीचे दिखाया, मैं किसानों को नीचा दिखाऊंगा। पूरी सेना को ठेके में दे दिया, और सेना को ठेके में जब दिया, पहले दिन आंदोलन चला बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के अंदर ट्रेनों में आग लगी, बच्चे उत्पात मचा रहे थे, सरकारी संपत्ति को जला रहे थे। मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा आंदोलन का नेतृत्व किसी न किसी को करना चाहिए, लेकिन नेतृत्व करने के लिए कोई सांसद मुझे नजर नहीं आ रहा था। हनुमान बेनीवाल ने झंडे के साथ आरएलपी पार्टी के नौजवानों को बुलाया, राजस्थान में उस आंदोलन का नेतृत्व किया और देश के अग्निवीर जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए देश भर में आंदोलन चलाया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ, अग्निवीर वापस करना होगा। भाइयों परिणाम उसका ये हुआ कि पहले 25% लोगों को रख के और 75 को 4 साल बाद भेजने की बात थी। अब आधा किया, आधे रहेंगे और आधे वापस जाएंगे। आधी जीत हमने आपकी करा दी है संघर्ष के सारे। और अब की बार अगर जीता के भेज दोगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अग्निवीर योजना खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश के अंदर होगी।
ये मैं देश के प्रदेश के भोपालगढ़ के नौजवानों को विश्वास दिलाने आपके बीच आया हूँ। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र पे बैठी थी, मेरे पास बजरंग पूनिया का टेलीफोन आया, भाई साहब हमें संभालने के लिए आओ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित देश का कोई चुनाव सांसद उनकी मदद करने नहीं गया। सबसे पहले अगर उन बहनों का भाई का धर्म निभाया, सबसे पहले अगर उन बहनों के साथ जाके उस बाहुबली के खिलाफ मोर्चा खोला। नागौर का सांसद जंतर मंत्र पे गया, उन्होंने आश्वस्त किया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बाहुबली होगा, लेकिन जो हमारे कौम किसान की बेटे बेटियों की तरफ देखेगा उखाड़ के फेंक देंगे उस बाहुबली को। और उसके बाद लोकसभा, फिर जब लाठीचार्ज हुआ, थाने से भी मैं लेके आया उनको। बहुत से एमपी है दिल्ली के अंदर, यूपी, हरियाणा के अंदर, लेकिन उनके जंग लग गई। वो बीजेपी का झंडा लेने के बाद अपने आप को कमजोर साबित करने लगे। पर्दे के पीछे से फोन करते थे, हनुमान जी कौम संकट में है, आप जाओ, आप भगत सिंह बन जाओ और हम पीछे ताली बजा के राज में रह जाए। मैंने कहा बढ़ूंगा, मुझे तो बढ़ना ही है भाई, और कौन बनेगा। इसलिए भाइयों, उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, उस बाहुबली का चालान कराया कोर्ट के अंदर। जब प्रदेश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं, बढ़ते अपराध, दलितों पे बढ़ते अत्याचार, बजरी माफिया का आतंक, नौजवानों को रोजगार, स्टेट हाईवे टोल फ्री करने की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, अगर एक व्यक्ति ने आपकी लड़ाई लड़ी, जिसके तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर विपक्षी भूमिका निभा रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता एयर कंडीशन के अंदर सो रहे थे, वो आंदोलन नहीं कर रहे थे। स्टेट में आंदोलन भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्येक गरीब शोषित तबके के लिए कर रही थी। वो एक जगह नहीं,